अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारे फाइवर स्मार्ट कोर्स की एक और नई क्लास में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कौन सी एक्सटेंशंस आपको फाइवर के लिए ज़रूरी हैं, एक फ्रीलांसिंग बल्कि कैरियर के लिए ज़रूरी है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फाइवर हो, अपवर्क हो, Quora.com हो, कोई भी हो, आपको कौन सी एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा हेल्प दे सकती हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए, जो आपके काम को बहुत ही शॉर्ट कर देती हैं, बहुत आपको हेल्पफुल साबित होती हैं। तो वो सारी एक्सटेंशंस मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सजेस्ट करूंगा और इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। वैसे तो संडे स्पेशल की क्लास आती है, पर आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ एक्सटेंशन के बारे में और ये फाइवर कोर्स की क्लास है, उसके मतलब उसका पार्ट है। क्योंकि जो कल क्लास आने वाली है, प्रपोजल लिखना जो हम सीखेंगे, उसके लिए ये कुछ एक्सटेंशंस हमें काम आएंगी। तो उम्मीद है आप इस क्लास को एंजॉय करेंगे। और इस क्लास में सिर्फ मैं आपको एक्सटेंशंस नहीं बताऊंगा, इसके साथ साथ आपको क्रोम की प्रोफाइल, जो अपना क्रोम है वो सेटअप कैसे रखना है, जो आपको फ्रीलांसिंग में ज़्यादा हेल्प दे और ज़्यादा फास्ट वर्क आप कर सको। तो मैं पूरा प्रॉपर तरीके से पूरे क्रोम की आपको प्रोफाइल सेट करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्रोम एक्सटेंशंस फॉर फ्रीलांसर्स। मॉन्कनो क्या है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद क्लिपबोर्ड एक एक्सटेंशन है, फॉन्ट फाइंडर, निम्बस एंड बिटले, एंड उसके बाद फेवलिटिक्स एंड फेवडेटा, उसके बाद है गूगल ट्रांसलेटर, ग्रामरली एंड क्विलबोट, एड ब्लॉकर एंड यूट्यूब एड ब्लॉकर। तो ये सारी चीज़ें अभी हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं, इनको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपनी एक नई प्रोफाइल क्रिएट कर लें फाइवर के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए। क्रोम में प्रोफाइल्स क्रिएट होती हैं, तो आप एक नई प्रोफाइल बना लें अपने लिए। मैं सिखाता हूं आपको, अगर आपको नहीं आती तो अभी आपको सिखाता हूं। देखें, आपको अपने क्रोम की जो पिक्चर हो उस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें और जो आपकी ईमेल हो साइन इन पे क्लिक करें और आपकी नई प्रोफाइल सेटअप होना शुरू हो जाएगी। और इसमें अपनी वो ईमेल लगाएं जिससे आप फ्रीलांसिंग करते हो। तो उस ईमेल को आपको हमेशा याद रखना है। उससे क्या होगा, आपकी पूरी चीज़ें उसमें एक बार आप सेटअप करके उसमें इन कर दोगे, जब भी वो आप क्रोम में अपनी ईमेल लगाओगे तो आपकी वो सारी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर आ जाएंगी। चाहे विंडो चेंज करें, कहीं और पे लगाएं, तो आपकी सारी चीज़ें खुद ब खुद वापस आ जाएंगी। तो ये बहुत ही मुफीद चीज़ होती है, आप अपनी ईमेल को सही तरीके से यूज़ करो। तो आज हम अपनी ईमेल यहाँ पर जो आपको याद हो और आपकी मेन ईमेल हो वो आपको यहाँ पे लॉगिन करनी है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आगे आपसे बात करता हूँ। तो देखें, अब लॉगिन करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है क्या मैं सिंक्रोनाइजेशन को ऑन करना चाहता हूँ कि नहीं। तो मैं टर्न ऑन उसको कर देता हूँ। येस आई एम इन पे क्लिक कर दीजिएगा आप भी, और आपके पास एक नई प्रोफाइल बन के क्रोम की ऐड हो जाएगी। इसके कलर्स आप देखें, मेरे इस अकाउंट का नाम ही कैनवा है, इसका कुछ रीज़न है, मैं आपको जल्दी बताऊंगा। इस पर आपको जो आपको थीम अच्छी लगे, मैं मोस्टली ब्लैक यूज़ कर रहा होता हूँ, तो आप बाकी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं इस पर रख रहा हूँ एंड डार्क ब्लू हो गया, ये डन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया और मेरे इस अकाउंट का नाम ही कैनवा प्रीमियम है। उसमें है क्या कि उस अकाउंट में कैनवा की प्रो परमिशन है और ये मैं ईमेल सबके साथ मेरे स्टूडेंट्स जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उन सबको दी हुई है। कोई इसका पासवर्ड चेंज करता नहीं है, बस वो जो भी इसको लॉगिन करना चाहे करके अपना काम कर सकता है प्रो में। तो ये ईमेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का सोच रहा हूँ, पर मुझे एक डाउट है कि आप लोग फिर इसका पासवर्ड वगैरह चेंज करोगे। तो बहरहाल इसको देखेंगे बाद में, ये बात का टॉपिक है। अभी हम सीखने जा रहे हैं कि आपको सेटअप कैसे करना है। तो हमारी सबसे पहली चीज़ थी मॉन्कनो, ठीक है। ये क्या चीज़ है, देखें, आप जब क्रोम सेटअप करते हो या नॉर्मल क्रोम यूज़ करते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन होती है। तो आप अगर यहाँ पर एक अच्छा स्पीड डायल लगाना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें, मोर टूल्स में आके एक्सटेंशन में चले जाएं। तो यहाँ पर आप 3 डॉट्स पे क्लिक कर दें और ओपन क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पर ढेरों सारे एक्सटेंशन आपके सामने हैं, पर आपको यहाँ पर मैं जो सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले मॉन्कनो इंस्टॉल करना है, बाकी एक्सटेंशन बाद में करनी है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है ये, आपको स्पीड अप करने के काम आता है। मैं इस पर क्लिक करके इसको कर दूंगा ऐड टू क्रोम। ये आपका डैशबोर्ड जो है बहुत अच्छे से सेटअप कर देता है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरीके का व्यू आपके सामने आएगा। आप इसको कीप इट पे क्लिक कर दें एंड अपना नाम यहाँ पर लिख दें। सो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ कैनवा। देखिए, क्योंकि मुझे ये प्रोफाइल ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल सेटअप है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑथराइज पे क्लिक करके इसको अलो कर दें और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, अब अपनी ईमेल से आपको रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लगा के पासवर्ड लगा के फिर कैप्चा लगाऊंगा और इससे आगे बढ़ूंगा। आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैंने इसको अब एंटर कर दिया और ये एक्सेप्ट हो गया। अब पूछ रहा है इसको आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुका है, आप यहाँ पर पासवर्ड लगा के लॉगिन करें। देखें, इस प्रोसेस से फ़ायदा क्या होगा, आप एक बार जो स्पीड डायल इंस्टॉल करने के टाइम अगर अकाउंट लॉगिन कर दोगे ना, तो आप जब भी फिर इसमें मॉन्कनो में भी अपना अकाउंट लिखोगे तो आपकी वो सारी सेटिंग जो आपने एक बार की है वो लौट आएंगी। वरना हर बार विंडो चेंज करने के बाद या PC चेंज करने के बाद आपको ये सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड लगा देता हूँ।
तो यहाँ पर देखें अब लॉगिन होने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। ये थोड़ा सा मेसअप लग रहा है, टेंशन नहीं ले, मैं इसको आपको बहुत अच्छे से सेटअप करना सिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा वेट कर लें। सो जो चीज़ें आपके काम की नहीं है वो डिलीट कर दें। मैं यहाँ से जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया है और अब मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे प्लस का जो आइकॉन आपके सामने है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे फाइवर। इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं इस पर लिख देता हूँ क्विलबोट, तो उसको भी मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पर मैं गूगल भी लिख दूँगा। सो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। जो आपको वेबसाइट ज़्यादा यूज़ होती हैं आपकी वो सामने रख लें। मैं अपना सेटअप कुछ इस तरीके से रखता हूँ। सो अगर आप यूज़ करना चाहे वैसे कर सकते हो। मैं इसको इंस्टाग्राम को भी डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक और वेबसाइट लगा देता हूँ। आप जितनी भी चाहे वेबसाइट लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मैं यहाँ पर getintopc.com लिखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वेबसाइट ढूंढने में मसला होता है क्योंकि इसकी कॉपीज़ बहुत हैं। मैंने संडे स्पेशल एक क्लास में दिखाया था तो बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। आप यहाँ जाके देखें तो इसकी getintopc टुडे, getintopc देखें, बहुत सारी इसकी कॉपीज़ हैं। तो ओरिजिनल ये है, तो हम बार बार कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए हम इसको कॉपी करके यहाँ पर आके ऐड मैन्युअल पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ पर ऐड। सो मैं इसका कलर यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, यहाँ पर देता हूँ JIP getintopc, ठीक है। सो मैंने लिख दिया और मैं इसको कर दूंगा ऐड। तो getintopc मेरे पास आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर अगर आपको इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज करनी हो, सेटिंग्स पे क्लिक करें। यहाँ पर आप इसकी प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई पोर्ट्रेट करके, और कोई प्रोफाइल पिक्चर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं जो कि यहाँ पे शो होगी, अपनी लगा लें। मैं इसको राइट साइड पे कर रहा हूँ और इसको हाइड कर रहा हूँ, ऑटो हाइड, और इसको कलर में चेंज करके इसका ब्लैक कर लूँगा। मुझे ब्लैक कलर इसका पसंद आता है, सही लगता है इस पर। और उसके बाद अपीयरेंस में जाके मैं इसके इम्प्रेसिव वेट यहाँ लाइट वेट कर दूंगा। मैंने इसको इम्प्रेसिव कर दिया और उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू आ रहा है इसका अब ओवरऑल। तो देखें इस तरीके से हमने पूरा इसको सेटअप कर लिया है। अब आप अपनी फेसबुक आईडी वगैरह लॉगिन कर लें और जब आपको खोलना हो सिर्फ आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका स्पीड डायल पूरा रेडी होगा हर चीज़ खोलने के लिए। तो ये मतलब एक फास्ट हमारा काम हो जाता है। अब बकाया एक्सटेंशन क्या क्या लगानी है मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। क्लिपबोर्ड क्या करता है मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। आप गूगल खोलेंगे, आप देखें क्लिपबोर्ड एक्सटेंशन लिखेंगे आप, क्लिपबोर्ड एक्सटेंशन, और ये सबसे पहले जो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री प्रो आता है ना, ये इंस्टॉल करना है, कोई और आपको इंस्टॉल नहीं करना, ये बहुत काम का है। ऐड टू क्रोम पे हम क्लिक करके इसको ऐड एक्सटेंशन कर देंगे। ये आप गूगल पे जाके लिखिएगा, अदरवाइज वेब स्टोर में जो उसका एक्सटेंशन स्टोर है क्रोम का, उसमें ये नहीं मिलती, ढूंढने में मुझे तो नहीं मिलती, आप लोग देख लीजिएगा। आप अगर गूगल पे लिखेंगे तो ऊपर आपको आसानी से मिल जाएगी। इस पर पिन के ऑप्शन पे हम क्लिक करके इसको पिन कर देते हैं। और अब आप इसको क्लिक करें तो इससे होता क्या है बेसिकली, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और देखें जो भी चीज़ आप कॉपी करते हो ना, जो भी टेक्स्ट कॉपी करोगे वो आपका यहाँ पर पड़ा रहेगा। देखें ये मैंने कॉपी किया, ये पड़ा है। अगर इसमें से मैं कुछ और कॉपी कर लूँ तो वो भी इसमें पड़ा रहेगा। और जितने दिन आप चाहें इसमें चेक कर सकते हैं, पड़ा ही रहेगा पूरा टेक्स्ट आपका। आप लिमिट रख सकते हैं 150 या 300 या मतलब 500, जितनी आप लिमिट रखना चाहें वहाँ तक ये टेक्स्ट आपका काबू करके रखेगा। जब भी आपको चाहिए आप वहाँ से कॉपी कर लें, और डिलीट करने हैं तो सिलेक्ट ऑल करके आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। और जिसको आप स्टार कर देंगे ना, स्टार की यहाँ पर लगा देंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। मैंने इसको स्टार कर दिया, अब मैं इस पर क्लिक करके डिलीट कर दूँ तो बाकी हर चीज़ डिलीट हो जाएगी, जिसको मैंने स्टार किया हुआ है वो चीज़ डिलीट नहीं होगी। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉपी करके रख सकते हैं अपने पास। फ़ॉन्ट फाइंडर ये क्या करता है, फ़ॉन्ट फाइंडर हम देख लेते हैं गूगल पे जाके। बहुत काम की एक्सटेंशन है। बहुत सारे लोगों को ऑर्डर मिलता है वीडियो एडिटिंग करने वालों को, या ग्राफिक डिज़ाइनर्स को, या वेब डिज़ाइनर को भी काम आ जाता है कि ये फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हुआ है। तो आपको फ़ॉन्ट चेक करने के लिए फ़ॉन्ट फाइंडर की एक्सटेंशन बहुत काम आती है। फ़ॉन्ट फाइंडर की एक्सटेंशन आप खोल के ऐड टू क्रोम कर दें। ऐड एक्सटेंशन करने के बाद आप यहाँ पर वेट करेंगे इसके इंस्टॉल होने का। जब इंस्टॉल हो जाए तो आप इस पर क्लिक करके इसको पिन कर दें। तो मैं यहाँ पे गूगल खोल लेता हूँ और इधर आके मैं फ़ॉन्ट फाइंडर पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कौन सा फ़ॉन्ट आपको ढूंढना है। तो मैं कहता हूँ मुझे जीमेल वाला फ़ॉन्ट ढूंढ के दो। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी डिटेल आ जाएंगी, इसका कलर कोड क्या है, इसके बैकग्राउंड कलर क्या है, हर चीज़, फ़ॉन्ट कौन सा है, फ़ॉन्ट की फैमिली कौन सी है,
यूज़ कौन सा फ़ॉन्ट हुआ है, तो उसकी साइज़, हर चीज़, स्पेसिंग वगैरह सब हमारे पास पूरी डिटेल उस फ़ॉन्ट की आ जाएगी। तो ये बहुत काम की एक्सटेंशन है, आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो करना चाहो तो, और बहुत फ़ायदा देती है ये चीज़। निम्बस एंड बिटलाय, तो ये दोनों क्या करते हैं, तो ये दोनों बेसिकली बहुत हमें हेल्प कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन में आ जाएं अब, और हम अपना वेब स्टोर ओपन कर लेते हैं। निम्बस को हम यहाँ से क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। इससे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होती है, स्क्रीनशॉट भी निकलते हैं, बहुत सारे और भी काम होते हैं। सो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और बिटले को भी कर लेते हैं। अब देखें, आप यहाँ पर निम्बस पे अपना अकाउंट फ्री में बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, फ्री आप यूज़ कर सकते हो इसको। उसके बाद इधर आके इनको पिन कर दें, और मैं यहाँ पर बिटले को इसको पिन कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं निम्बस पे क्लिक करके देखें, आप यहाँ पे रिकॉर्ड वीडियो भी कर सकते हैं, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट बाहर भी जाकर, मतलब डेस्कटॉप का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं इसी एरिया का अगर लेना चाहूँ तो सिलेक्टेड एरिया पे क्लिक करूँगा, और जो जिस एरिया का मुझे चाहिए वो मैं सिलेक्ट करके और उसको सेव कर सकता हूँ। डायरेक्ट जाके मैं सेव कर दूँगा, तो कहीं भी मैं सेव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसमें वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बहुत ही काम की एक्सटेंशन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिटले में। बिटले क्या करता है बेसिकली, अगर आप देखें, मैं अनस्प्लैश खोल लेता हूँ, कोई इमेज खोल लेते हैं हम जाके अनस्प्लैश पे। अब देखें, फॉर एग्जांपल मुझे ये लिंक शेयर करना है किसी दोस्त के साथ, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा लिंक है, मतलब एक प्रोफेशनल बंदे का काम नहीं है। आपको किसी क्लाइंट के साथ अपना काम शेयर करना हो, कोई ऐसी लिंक है जो कि बहुत बड़ी लिंक है, तो आप एक मतलब अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता, प्रोफेशनलिज्म जाहिर नहीं होता। तो आप बिटले इंस्टॉल कर लें, ज़रूरी नहीं उसका प्रीमियम लें, आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसमें लॉगिन कर लें, पहले तो बिटले में जाके आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैंने इस पर क्लिक करके इसके क्लिक कर दिया। देखें, इस तरीके से आप गूगल से अकाउंट डायरेक्ट लिंक कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे पूरा टाइम वो अपनी डिटेल वगैरह लिखें, आप गूगल पे क्लिक करके अपना अकाउंट लिंक कर सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए आप यूज़ करेंगे, आप लिख दें फॉर पर्सनल यूज़, और आपका नाम क्या है, आप इसको स्किप कर दें, ज़रूरी नहीं है। अब देखें, आप क्रिएट यूर फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर जो आपको लिंक शॉर्ट करनी है ना, छोटी करनी है, वो लिंक आप पेस्ट कर दें और इसको कर दें क्रिएट। तो होगा क्या, लिंक क्रिएट हो गई, ठीक है। अब अगर आप इसको मतलब अपने हिसाब से देखें, इसका कोड बन गया, बहुत शॉर्ट लिंक बन चुकी है। पर अगर इसको कस्टमाइज भी करना चाह रहे हो तो इसको एडिट पे क्लिक करें, और आप यहाँ पे इसके आगे कस्टम पे क्लिक करके अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, अब मुझे लिखना है गर्ल ऑन पार्क लिखा हुआ है, तो मैं देता हूँ गर्ल पिक्चर। सो मैं इसको कर दूंगा सेव। तो ये ऐसे हो गया। अब आपको ये लिंक याद भी हो सकता है, bit.ly/girl picture। तो आप ये याद भी कर सकते हैं कॉपी करके, जहाँ पे जिसको भी देंगे वो जैसे ही अपने ब्राउज़र में उस पर खोलेगा वो लिंक, जैसे ही वो अपने ब्राउज़र में ये लिंक खोलेगा, इंटर कर देगा, तो डायरेक्ट आपके पास वही चीज़ खुल जाएगी। कहीं भी आपको ऐड वगैरह नहीं दिखाएगा, ये डायरेक्ट आपकी लिंक को ही खोलेगा। तो हमारी अगली चीज़ है फेवरेटिक्स एंड फेव डेटा। ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा, ये मैंने समझाया हुआ है फ्राइडे की क्लास में, तो उस क्लास में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, इसको आपको जाके देख लेना है। बेसिकली फेवरेटिक्स का नाम चेंज करके फेव डेटा रखा गया था। तो आपको इंस्टॉल करनी है तो आप जाके मोर टूल्स पे क्लिक करके इधर यहाँ से ओपन वेब स्टोर करें और फेव डेटा को इंस्टॉल कर लें। ये आपको फाइवर में बायर का नाम पता करना, अपना बैलेंस हाइड करना और रिसर्च वगैरह, कीवर्ड रिसर्च वगैरह करने में भी बहुत सारी हेल्प देती है। तो मैं इस पर क्लिक करके इसको अपने पास इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं फाइवर पर बायर का नाम वगैरह हासिल करने के लिए। बाकी और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। आप वो वीडियो जाके मेरी देख लें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। उसके बाद हमारे पास है गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करने के लिए वापस आ जाएं इधर, हम यहाँ पर अपनी वो एक्सटेंशन पहले तो इंस्टॉल कर लेंगे गूगल ट्रांसलेटर की। तो ये सामने ही पड़ा हुआ है गूगल ट्रांसलेटर, इसको ऐड टू क्रोम कर दें। मैं इसको यहाँ से पिन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे पहले आएंगे और इधर क्लिक करके एक्सटेंशन ऑप्शन पे क्लिक कर दें, और इसमें आप अपनी प्राइमरी लैंग्वेज जो आपकी है वो सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरी प्राइमरी लैंग्वेज है उर्दू, मैं इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद अब हम आते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ मुझे कोई चीज़ फीचर ये ट्रांसलेट करना है, तो मैं आप आ जाऊँगा यहाँ पर ट्रांसलेटर में और उसको कर दूँगा ट्रांसलेट। तो देखें, इसने यहाँ पर ट्रांसलेट डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया। और आप इसको देखें, इस तरीके से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है ट्रांसलेटर की वेबसाइट वगैरह पे, आप यहीं से अपना काम कर सकते हैं फ़ौरन से। तो ये आपका काम फास्ट करता है। हम आगे आते हैं, उसके बाद हमारे पास है ट्रांसलेटर के बाद
ग्रामरले एंड क्विलबोर्ड। ग्रामरले एंड क्विलबोर्ड की क्लास मैंने बहुत ही डिटेल में डाली हुई है संडे स्पेशल में, तो आपको अगर वो भी आपने क्लास नहीं देखी तो इस क्लास का भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ये क्लासेस देख लेनी है। आप जाके हमारे प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं संडे स्पेशल, वहाँ पे दोनों की बहुत ही डिटेल क्लास है, और ये दोनों टूल जिसकी इंग्लिश में मसला है उसको बहुत ही परफेक्टली सेट कर सकते हैं। और आपको बहुत ज़रूरी होते हैं कम्युनिकेट करते टाइम फाइवर पे आपको एक प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर लगने के लिए, तो आप ये क्लास ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये दोनों एक्सटेंशन इंस्टॉल कैसे करनी है मैं सिखा देता हूँ। हम गूगल पे आ जाते हैं और लिख देते हैं क्विलबोर्ड एक्सटेंशन, और इसको ऐड टू क्रोम कर देंगे। फिर हम कर देते हैं ग्रामरले, और ग्रामरले को इंस्टॉल कर लीजिए। मतलब आपको अगर प्रो आपके पास नहीं है ना, इसका पेड वर्जन नहीं है, फिर भी इसकी एक्सटेंशन को डाल लीजिए, ताकि ये जो फ्री में भी सजेशन देता है ना, बहुत वैल्यूएबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी फ्री में ही करेक्ट कर देता है। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर प्रो हो तभी आप इसको यूज़ करो। तो मैंने यहाँ से इसको भी ऐड टू एक्सटेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ से आके क्विलबोर्ड को पिन कर देता हूँ, और ग्रामरले अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई तो मैं थोड़ा वेट कर लेते हैं। मैं ग्रामरले का तब तक गूगल से ही लॉगिन कर लेता हूँ। आपको लॉगिन कर लेना है, अदरवाइज आपको सजेशन नहीं मिलेंगे। एक्सटेंशन में सजेशन तभी मिलेंगे जब आपका अकाउंट लॉगिन होगा। सो मैं इसको कुछ बता नहीं रहा डिटेल, मैंने बस यहाँ पे इसको इतना बता दिया। और यहाँ पे क्विलबोर्ड पे भी आपको लॉगिन कर लेना है, गूगल से ही लॉगिन कर ले, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे अपनी डिटेल वगैरह फिल करें, तो आपके दोनों अकाउंट्स लॉगिन हो जाएंगे। तो मैंने इन सबको सेटअप कर लिया है, और मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रामरले को भी। अब देखें मैं इसको बंद कर लेता हूँ, और क्विलबोर्ड की जो एक्सटेंशन है अभी बीटा वर्जन में है, और मतलब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लिखा हुआ है बीटा वर्जन, उस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसके सजेशन वगैरह आपको ये भी स्पेलिंग ग्रामर के सजेशन देता है, तो आपको हेल्प होगी इससे भी अपने कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते टाइम। तो इस पर हम क्लिक करते हैं क्विलबोर्ड पे, और यहाँ पर आपके सामने शो होता है क्विलबोर्ड स्लाइड बार, इस पर क्लिक कर दें, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ से पैराफ्रेज कर सकते हैं। बार बार क्विलबोर्ड की साइड पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जो ग्रामरले है वो आपकी सिंपली स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट करता है, जो आपको यहाँ पर अब इसको ऑन रखना होता है बेसिकली, और आपको एक क्रोम में हर जगह पे हेल्प कर रहा होता है। और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप वहीं पे भी जाके अपने पैराग्राफ को पेस्ट करके करेक्ट कर सकते हैं इसके वेबसाइट पे जाके, पर ये आपको वैसे भी हेल्प बहुत ही कर रहा होता है। तो ये भी हमारी बहुत ही अहम एक्सटेंशन में से एक थी। हमारी आखिरी दो एक्सटेंशन हैं एड ब्लॉकर एंड यूट्यूब एड ब्लॉकर। दोनों में फ़र्क क्या है देखें, एक एड ब्लॉकर है जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह हर चीज़ के एड ब्लॉक करता है, पर यूट्यूब पे कभी कभी वो फेल हो जाता है, हमारे पास फिर भी एड आ रहे होते हैं। तो मोर एक्सटेंशन में आ जाएं, एक्सटेंशन पे आ जाएं, और आप यहाँ पर ओपन कर दें क्रोम का वेब स्टोर, और यहाँ पर लिख दें एड ब्लॉक। तो एड से आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है बेसिकली, तो आपको एड ब्लॉकर पे आके एड टू क्रोम कर देना है। मैं इस बैक में आ जाता हूँ, और जो ये नीचे दूसरा है एड ब्लॉक फॉर यूट्यूब, ये भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोनों ही बहुत बहुत काम के हैं, आपको बहुत हेल्प देंगे। और यहाँ पर मैं इनको पिन कर दूंगा एड ब्लॉक। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं गूगल खोला मैंने, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेजेस, कुछ और नहीं लिखता, मैं सिर्फ इमेजेस लिखता हूँ, और जो भी वेबसाइट आएगी हम खोल लेंगे। अब देखें यहाँ पर 1 लिख गया, मतलब इसने एक एड को ब्लॉक कर दिया। तो इस तरीके से ये एड ब्लॉक करता जाता है, आपको बताता भी है कि मैंने एड ब्लॉक किए हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट है जिसपे कुछ चीज़ें डाउनलोड होता है कभी कभी कि डाउनलोड नहीं होती जब तक आप उसका एड नहीं देखो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एड ब्लॉकर पे क्लिक करें यहाँ पर, और जस्ट उसको यहाँ पर पॉज पे लिखा हुआ है इसको वंस कर दें, तो एक बार के लिए वो पॉज हो जाएगा और आप वो चीज़ डाउनलोड कर सकेंगे। बाकी आपका यूट्यूब का एड ब्लॉकर वो डायरेक्ट होता है, जस्ट आपको यूट्यूब खोलना होता है और आपकी कोई भी एड वगैरह नहीं आती। एड ब्लॉकिंग ख़त्म करनी हो यूट्यूब की तो आप उससे टिक हटा सकते हैं, पर बहुत ही बेहतरीन चीज़ें ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर प्लस करके आप दूसरी वेबसाइट्स भी ऐड कर सकते हो। गेट इन टू पीसी मैंने इसलिए लगाया, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए आप जाके डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लें, और सारी मैंने क्विक एक्सेस वाली चीज़ें लगाई हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत नॉलेजेबल लगी होगी, आपके काम को बहुत ज़्यादा फास्ट करने में ये काम आती हैं ये चीज़ें, और आपको बहुत ही प्रोफेशनली काम करना आ जाता है इन चीज़ों से। आप जगह यूज़ करते हो तो आपका काम बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल क्लास थी और आपको बहुत पसंद आई होगी। तो कल हम देखेंगे कि हम बेयर रिक्वेस्ट कैसे लिखते हैं, और उस क्लास को और आज की क्लास को आपको अपना प्यार दिखाना है। मैंने देखें संडे के दिन भी आपके लिए काम किया है और आप सबके लिए क्लास तैयार की है, तो काइंडली सपोर्ट अपनी कमेंट्स में ज़रूर शो कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आज हमारा लाइव सेशन है हमारे फेसबुक ग्रुप में 9 बजे, तो आप सबको वो अटेंड करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।